साथियों नमस्कार, मैं राधे मीणा। साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूँ जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के हैं और वो अभ्यर्थी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती से संबंधित है। साथियों उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लगातार अभ्यर्थी कॉल मैसेज कर रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का परिणाम कब जारी होगा। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का परिणाम है उसको लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सरकार के माध्यम से चुनाव आयोग को जो परमिशन परिणाम जारी करवाने के लिए मांगी है, परंतु अभी तक परमिशन नहीं मिली और वो चुनाव आचार संहिता के बाद ही मिलेगी। साथियों इसलिए आपका परिणाम है वो लगभग 20 जून के आसपास जारी होगा। तो साथियों आप निश्चिंत रहें, 20 मतलब जून माह के लास्ट में जारी होगा, 20 से 25-30 जून तक। तो साथियों अब मैं बात कर लेता हूँ जो अभ्यर्थी बोनस अंक के कारण प्रभावित होंगे या नहीं होंगे, बोनस अंक लागू किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इससे संबंधित तो कट ऑफ कितनी रहेगी उससे संबंधित। साथियों बोनस अंक के कारण कट ऑफ में क्या जो प्रभाव पड़ेगा उसको लेकर मैं बात कर लेता हूँ। साथियों सबसे पहले अभ्यर्थी बोनस अंक के कारण जो प्रभावित होंगे उन अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूँ अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कमेटी का गठन नहीं किया। जैसे कमेटी का प्रस्ताव पारित होगा उसके बाद में उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो साथियों अभी तक कुछ नहीं हुआ, आप निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं, और जो भी होगा अभ्यर्थियों के, बेरोजगारों के, युवाओं के हित में होगा, निश्चिंत रहें। अब साथियों मैं बात कर लेता हूँ कट ऑफ कितनी रहने जा रही है, बोनस अंक के कारण कितनी बढ़ेगी और बोनस अंक नहीं दिया जाएगा तो कितनी रहेगी। एक मोटा सा अनुमान है उसको लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। साथियों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के हैं उन अभ्यर्थियों के लिए यदि बोनस अंक नहीं दिया जाएगा तो लगभग उनकी 55% से ज़्यादा नहीं जाएगी, 55% के अंदर ही रहेगी। और ओबीसी के हैं तो लगभग 54 से 55% के बीच में, और इसी तरह ईडब्ल्यूएस भी 54 से 55 अंक के बीच में रहेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ जो एमबीसी के हैं उनके 48 से 50% के बीच में रहेगी, और जो अभ्यर्थी एससी के हैं उनके 47 से 50% के बीच में रहेगी, और जो एसटी के हैं उनके 45 से 48% के बीच में कट ऑफ रहेगी जब बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है साथियों, अब मैं बात कर लेता हूँ जो अभ्यर्थी बोनस अंक के कारण जो प्रभावित होंगे कट ऑफ कितनी बढ़ेगी उस पर भी मैं एक प्रकाश डाल देता हूँ। साथियों बोनस अंक के कारण जनरल की कट ऑफ जो 55 आती है उसको बढ़कर ये लगभग 58%, 59% तक पहुँचने की संभावना है, 58% के आसपास। और इसी तरह जो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग 57%, 56-57% रहने की संभावना है, 57 के आसपास। इसी तरह ईडब्ल्यूएस के भी लगभग 57% रहने की संभावना है। और जो एमबीसी के हैं उनके 51 से 52% रहेगी यदि बोनस अंक दिया जाएगा तो। और एससी की कट ऑफ है वो 50 से 52% रहेगी, और जो एसटी की कट ऑफ है वो 50-51% रहेगी, 50 के आसपास यदि बोनस अंक दिया जाएगा तब। और जो पीएच कैटेगरी के हैं, बीडो हैं, एक सर्विसमैन हैं, नॉन टीएसपी एससी के हैं, चाहे बोनस अंक दिया जाए ना दिया जाए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लगभग सभी का चयन हो जाएगा जो न्यूनतम पासिंग मार्क अंक लेके आएंगे उनका। तो साथियों जो अभ्यर्थी नॉन टीएसपी के जनरल के हैं उन अभ्यर्थियों के कट ऑफ लगभग 50% के आसपास रहेगी, और यदि बोनस अंक दिया जाएगा तो लगभग 50 से 1-2% ऊपर हो जाएगी, बोनस अंक नहीं दिया गया तो 50 के नीचे रहेगी। तो साथियों ये एक मोटा सा आइडिया था, मैंने आपको समझा दिया, अनुमान है ये। तो साथियों रिजल्ट लगभग 20-25 जून के आसपास, जून के लास्ट में जब भी आएगा वो फाइनल रहेगा, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो साथियों ये कट ऑफ मैंने बता दी है, एक बार और फिर मैं बता रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी जनरल के हैं यदि बोनस अंक नहीं दिया जाएगा तो 55, और इसी तरह लगभग 54 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की भी लगभग 54, यानी कि 54-55 के बीच में रहेगी। पॉइंटों में लगभग आधा % कम हो जाएगा, जनरल ओबीसी का 1% आधा % का अंतर आएगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। और एमबीसी की कट ऑफ है वो लगभग 48 से 50, एससी की 47 से 50, और एसटी की 45 से 48% जब रहेगी जब बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। बोनस अंक देने के बाद में कट ऑफ लगभग हर कैटेगरी की 3 से 4% बढ़ने की संभावना है, और जो जनरल नॉन टीएसपी में लगभग 50 से 2% ऊपर हो जाएगी। अगर बोनस अंक नहीं दिया गया तो कम रहेगी या 50 तक रहेगी। और पीएच कैटेगरी, बीडो, सर्विसमैन, नॉन टीएसपी, एससी एसटी, इनकी कट ऑफ मिनिमम पासिंग मार्क रहेगी। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो सभी युवा साथियों तक पहुँचा दें, सभी ग्रुपों में पहुँचा दें। ये एक छोटा सा अनुमान था मेरा, और सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको कॉल मैसेज आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, उसको लेकर ये वीडियो बनाया है। एक छोटा सा अनुमान है, अच्छा लगे तो कमेंट करें और धन्यवाद दें, और नहीं अच्छा लगा हो तो फिर आपकी मर्ज़ी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।